प्रश्न 91। यदि कोई बाल बच्चों या दूसरे लोगों तथा मित्रों को मांस और शराब आदि देता है, तो उसका फल उसे भुगतना होगा या खाने पीने वालों को? यह तो एक ऐसा भंवर जाल है जो दोनों के लिए घातक है। जब आप खुद शराब मांस आदि का इस्तेमाल नहीं करते, तो इन्हें दूसरों को खिला पिलाकर भी आप खुश नहीं होते। नतीजा यह होता है कि उनको खिलाने से आपके मन में अपराध की भावना पैदा हो जाती है और वही आपकी रूहानी तरक्की में रुकावट बनकर खड़ी हो जाती है। आप खुद भी खुश नहीं रहते। ऐसे हालात में मन हमेशा दुखी रहता है। जब मन हमेशा ऐसा महसूस करता रहता है, तो आप एकाग्रता प्राप्त नहीं कर सकते। जब तक मन में अपराधी होने की भावना है, रूहानी तरक्की नहीं हो सकती। इसलिए उन चीजों को क्यों न छोड़ ही दिया जाए जिनसे मन में अपराध बोध हो। प्रश्न 92। अब जरा दूसरी तरफ के हालात को लें। अगर एक सत्संगी को लोग खाने पर बुलाएं और उसके सामने वे मांस खाएं, हालांकि सत्संगी मांस न भी खाए, फिर भी मांस की गंध तो उसे आएगी ही। कृपया बताइए वह सत्संगी क्या करे? हमें इस दुनिया में रहना है। हम सारी दुनिया को अपने नजरिए और अपनी सोच के मुताबिक नहीं बदल सकते। हालात को ख्याल में रखते हुए जो आपको सही लगे वही करें, लेकिन यह ध्यान रखें कि किसी भी हालत में आप खुद इन चीजों को ना खाएं। वे क्या कर रहे हैं, इसकी आप चिंता ना करें। आपको अपने आप में दृढ़ रहना है। आप अपने लिए जिम्मेदार हैं, दुनिया के लिए नहीं। आप दुनिया की समस्याएं हल नहीं कर सकते, पर खुद उन समस्याओं से ऊपर उठ सकते हैं ताकि वे आपको प्रभावित ना करें। आपको तो अपने खान पान से मतलब है। वे जो भी करना चाहें उन्हें करने दें। प्रश्न 93। हम ऐसे मित्र से क्या कहें जो यह कहे कि मांस खाना गलत तो जरूर है, परंतु किसी मेजबान का दिल तोड़ना मांस खाने से भी बुरा है? ऐसे व्यक्ति पर तो बस आप तरस ही खा सकते हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि संतमत के उसूलों पर दृढ़ रहने से हम किसी का जरा भी दिल नहीं दुखाते। असल में जब हमारे प्रियजनों और मित्रों को हमारे उसूलों का पता चल जाता है, तब अगर उन्हें हमारी परवाह है, तो वे उन उसूलों का आदर ही करते हैं। अगर उनको हमारी परवाह ना हो, तो हमें भी उनकी फिक्र नहीं करनी चाहिए। हमें अपने उसूलों के साथ कभी समझौता नहीं करना चाहिए। हमारे सच्चे दोस्त हमेशा हमारे उसूलों की कद्र करते हैं, क्योंकि उन्हें हमसे प्यार होता है और वे हमेशा वही करना चाहते हैं जो हमें अच्छा लगे। लेकिन अगर वे स्वार्थी हैं, तो आपको भी उनकी ओर ध्यान नहीं देना चाहिए। प्रश्न 94। महाराज जी, अपने बच्चे को यह समझाने का सबसे सरल ढंग क्या है कि मांस क्यों नहीं खाना चाहिए? मेरे विचार में सबसे आसान तरीका है कि अपने बच्चों को मिसाल बनकर दिखाएं। जब वे देखते हैं कि माता पिता मांस नहीं खाते, तो उनको किसी दलील की जरूरत नहीं पड़ती। आमतौर पर बच्चे वही करने की कोशिश करते हैं जो माता पिता करते हैं। फिर भी उन्हें इंसानियत के नजरिए से समझाया जा सकता है कि किसी को मारना निर्दयता है, दया नहीं। मैं एक मिसाल दे सकता हूं। जब मेरी बहन की नई नई शादी हुई थी, तो उसके पति मांस खाते थे। वह खुद तो सत्संगी थी और मांस नहीं खाती थी, परंतु वह अपने पति के जीवन में दखल नहीं देना चाहती थी। जब उनके बच्चा हुआ, तो उसके पति अपने ढंग से उसका पालन करना चाहते थे। मेरी बहन को यह पसंद नहीं था। एक दिन जब उसके पति बाहर गए हुए थे और नौकर एक मुर्गे को मारने लगे, तो वह अपने बेटे को वहीं ले गई। उन्होंने देखा कि मुर्गा चिल्ला रहा था और छूटने के लिए तड़प रहा था। बच्चे से यह सहन न हो सका। उसके बाद पिता के बार बार समझाने के बावजूद बच्चे ने खुद ही मांस खाना छोड़ दिया और आखिरकार उसके पिता भी सत्संगी बन गए। बच्चों को पता नहीं होता कि उन्हें खाने को क्या दिया जा रहा है। अगर उन्हें पता चल जाए कि मुर्गियों और जानवरों को कैसे मारा जाता है
और उस वक्त उन पर क्या बीतती है, तो शायद बच्चे कभी मांस ना खाएं। उनका हृदय इतना कोमल और नाजुक होता है कि वे कभी यह सहन नहीं कर सकते। इसलिए माता पिता का फर्ज है कि वे बच्चों को समझाएं, खुद अपनी मिसाल पेश करें। पर आज के जमाने में उन पर ज्यादा दबाव नहीं डालना चाहिए। बच्चे नहीं चाहते कि कोई और उनके बारे में फैसला करे। वे अपने फैसले खुद करके खुश होते हैं, लेकिन हमें चाहिए कि हम उन्हें अच्छे और सही फैसले लेने के काबिल बनाएं। प्रश्न 95। मैं चाहती हूँ कि मेरे घर में मांस ना आए, परंतु अपने बच्चों के लिए मैं क्या कर सकती हूँ जो कभी-कभी मांस खाना चाहते हैं? यह वाकई एक उलझन है। इस मार्ग पर चलने का फैसला आपने लिया है, आपके बच्चों ने नहीं। जहां तक आपकी बात है, आपको कभी अपने उसूलों के साथ समझौता नहीं करना चाहिए। आपको उनका दृढ़तापूर्वक पालन करना चाहिए। जहां तक माता के रूप में बच्चों के लिए आपके फर्ज का सवाल है, अगर वे मांस खाना चाहें तो मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आपको अपने फर्ज से पीछे नहीं हटना चाहिए। लेकिन अगर आप उन्हें समझा सकें, सलाह दे सकें और शाकाहारी बना सकें, तो शायद आप भी खुश रहेंगी और वे भी। अगर आप ऐसा ना कर सकें तो इसके बारे में चिंता ना करें, लेकिन खुद अपने उसूलों के साथ किसी भी कीमत पर समझौता ना करें। प्रश्न 96। महाराज जी, मेरे 2 छोटे-छोटे बच्चे हैं। इस बात का संबंध मेरे या मेरे पति के मांस छोड़ने के साथ नहीं है, पर जब लोग सुनते हैं कि हम अपने छोटे-छोटे बच्चों को मांस नहीं देते, तो हमारे समाज में हमें दोषी ठहराया जाता है कि हम अपने बच्चों को पौष्टिक आहार से वंचित रख रहे हैं। आपकी सलाह से हमें तसल्ली हो जाएगी। क्या शाकाहार छोटे बच्चों के लिए पर्याप्त भोजन है? आप बच्चों का पालन जैसे चाहें कर सकती हैं। कई ऐसे लोगों की सेहत, जिन्होंने जिंदगी भर मांस को छुआ तक नहीं, मांस खाने वालों के मुकाबले में कहीं बेहतर होती है। यह माता पिता को तय करना है कि बच्चों को कैसा भोजन दें। जब बच्चा बड़ा हो जाए, समझदार हो जाए, तो उसे खुद अपना फैसला करना चाहिए। तब जैसा वह चाहे उसे करने दें। जहां तक संतमत का सवाल है, हमारा संबंध केवल सत्संगियों से है। उन्हें शाकाहार के नियमों के साथ कभी समझौता नहीं करना चाहिए, पर बाकी लोगों से इस बारे में हमारा कोई सरोकार नहीं। परंतु यदि मैं किसी समय नाम लेने के बारे में सोचूं, तो क्या ये बेहतर होगा कि अपने बच्चों को भी शाकाहारी रखा जाए? नहीं, आप केवल खुद संकल्प ले सकती हैं। किसी दूसरे के लिए वादा करने का आपको कोई अधिकार नहीं है। जो कुछ आप अपने लिए नहीं करना चाहती, वह दूसरों के लिए करना भी पसंद नहीं करेंगी। जब तक बच्चे छोटे हों, उनके भले के बारे में फैसला लेना माता पिता का फर्ज है। बड़े और समझदार हो जाने पर वे खुद फैसला कर लेंगे कि क्या करना है और क्या नहीं। हमारा संबंध केवल जिज्ञासुओं और सत्संगियों से है। सत्संगी को शाकाहार की प्रतिज्ञा करनी ही पड़ती है। प्रश्न 97। मेरे ख्याल में हमसे कुछ लोग चीनी के प्रयोग के बारे में चिंतित हैं, क्योंकि कहते हैं कि इसे तैयार करने के लिए जिन चीजों का इस्तेमाल करते हैं, उनमें हड्डियां भी मिली होती हैं। मेरे ख्याल में आप बाल की खाल उतार रहे हैं। अगर आप ऐसा करेंगे तो शायद पानी पीना भी मुश्किल हो जाएगा। अगर आपको पता लग जाए कि सांस के साथ क्या कुछ अंदर जा रहा है, तो आपके लिए सांस तक लेना मुश्किल हो जाएगा। बाल की खाल उतारना इंसान की आदत है, और जब आप इतनी छानबीन करते हैं तो आप कहीं के नहीं रह जाते। हमें दुनिया में रहना है, हमें भोजन की जरूरत है, पैरों में जूतों की जरूरत है, कपड़ों की जरूरत है। अगर हम हर बात की तह तक जाने की कोशिश करेंगे तो शायद हम जिंदा रहना भी पसंद नहीं करेंगे। इसीलिए संत हमेशा कहते हैं कि यह संसार
हमारा असली घर नहीं है, क्यों ना इसे छोड़कर वापस परमपिता के पास चले जाएं। इसलिए हमें वापस मालिक के पास जाने की पूरी तैयारी करनी चाहिए। मैं खुद चीनी के इस्तेमाल के खिलाफ नहीं हूं, पर मैं चीनी का इस्तेमाल नहीं करता। इसलिए नहीं कि मैं इसके खिलाफ हूं, बल्कि इसलिए कि मुझे मधुमेह की शिकायत है। वैसे संतमत के उसूलों के मुताबिक भी चीनी खाने में कोई हर्ज नहीं है। प्रश्न 98। क्या एक सेब में भी उतनी ही आत्मा होती है जितनी कि उसके पेड़ में? हाँ, जब तक वह उस पेड़ का हिस्सा है, उसमें भी आत्मा होती है। सारे पेड़ में एक ही आत्मा है। और सेब में भी? यह तो कुदरती बात है, क्योंकि वह भी उसी पेड़ का हिस्सा है। लेकिन जब सेब को पेड़ से तोड़ लेते हैं, तब उसमें आत्मा नहीं रहती। तब आपने सेब को उसकी जीवन शक्ति से अलग कर दिया है, जो उसे शक्ति दे रही थी जब वह पेड़ का एक हिस्सा था। यह वैसे ही है जैसे कि आप यह कहें, क्योंकि मैंने इस पक्षी को मार दिया है, अब इसमें आत्मा नहीं है, इसलिए मैं इसे खा सकता हूं। क्या ये बेहतर होगा कि सेब को जमीन पर पड़ा सड़ने दें? किसी भी चीज को सही ठहराया जा सकता है। आप इस संसार में कर्मों से नहीं भाग सकते। आप इसे किसी भी तरह सही ठहराएं। आप पेड़ पर कितनी कीटनाशक दवाओं का छिड़काव करते हैं। इस तरह हम कितने कीड़ों को मार देते हैं। बगीचे में सेब तोड़ने के लिए जाते वक्त आपने हजारों लाखों कीड़ों को मार दिया है। केवल उस सेब को तोड़ने के लिए जाते हुए आप चलते हुए, बात करते हुए, सांस लेते हुए हर कदम पर हम जीवों को मार रहे हैं। आप इससे बच नहीं सकते। इसलिए सबसे अच्छी बात यही है कि इस रचना से ही बच निकलें। प्रश्न 99। क्या यह एक अच्छी सोच होगी कि जब हमारा देश युद्ध के दौर से गुजर रहा हो तो हम युद्ध में शामिल न होकर जितना हो सके मारकाट से बचें? जहां तक संभव हो हमें मारकाट से बचना चाहिए। लेकिन हमारा इरादा और मकसद नेक होने के बावजूद भी हम उस चक्रव्यूह की कड़ी का एक हिस्सा बन जाते हैं। कई बार हम हत्या करने से बच नहीं सकते। यहां पर भी जब हम आपस में बातचीत कर रहे हैं तो आपको पता भी नहीं चल पा रहा कि आप कितने जीवों को मार रहे हैं। आप चल रहे हैं, पर यह नहीं जानते कि आप कितने जीवों को मार रहे हैं। आप फल खाते हैं, पर आप यह नहीं जानते कि आपकी प्लेट में उस फल के पहुंचने से पहले कितने जीवों की हत्या हो चुकी है। इन फलों पर कीटनाशक दवाइयों का कितना छिड़काव किया जाता है। वह फल जो आपको पोषण दे रहा है, उसके आप तक पहुंचने से पहले कितने ही जीवों और कीड़ों को मार दिया गया है। आप दूध पीते हैं, पर आप नहीं जानते कि गाय को जो चारा खिलाया गया है, उस चारे के गाय तक पहुंचने से पहले और उस दूध के आप तक पहुंचने से पहले इन कीटनाशक दवाइयों के छिड़काव से कितने ही जीवों को मारा गया है। इस तरह से हत्या तो हम कर रहे हैं, क्योंकि कोई भी बेजान चीजों पर जिंदा नहीं रह सकता। हम केवल जानदार चीजों को खाकर ही जिंदा रह सकते हैं। लेकिन संत हमें समझाते हैं कि हमें इस जीवन में कर्मों का कम से कम बोझ इकट्ठा करना चाहिए। जैसा कि मैंने कहा था, हम इस संसार में जीवों की हत्या किए बिना जिंदा नहीं रह सकते। लेकिन हमें अपनी पूरी जिंदगी में कर्मों का कम से कम बोझ इकट्ठा करने की कोशिश करनी चाहिए। कर्मों के उस थोड़े से बोझ को हम रोज के भजन सिमरन से आसानी से चुका सकते हैं। अगर एक तरफ आप भजन सिमरन करते हैं और दूसरी तरफ पशु पक्षियों और मनुष्यों की हत्या करते हैं, तो भजन सिमरन के जरिए जितने कर्मों का भुगतान करने की कोशिश करते हैं, उससे कहीं ज्यादा कर्मों का बोझ आप इकट्ठा कर लेते हैं। फिर आपका भजन सिमरन किस काम का? अगर आप हर रोज कूड़ा करकट घर से बाहर न फेंकें और कूड़े को इकट्ठा ही करते जाएं, तो वह जमा होता जाएगा। अगर घर में जो थोड़ी बहुत धूल आती है, उसे हम हर रोज साफ करते जाएं, तो घर हमेशा साफ सुथरा रहेगा। इसलिए
हमें बेवजह मनुष्य और पशु पक्षियों की हत्या नहीं करनी चाहिए। अगर हम फल सब्जियों पर गुजारा कर सकते हैं तो अपने भोजन के लिए पशु पक्षियों की जान क्यों लें? प्रश्न 100। महाराज जी, हम में से बहुतों के पास पालतू जानवर हैं और हमें समझ में नहीं आता कि उनको क्या खिलाना चाहिए। कई सत्संगी कहते हैं कि वे अपने जानवरों को सिर्फ फल और सब्जियां खिलाते हैं, पर इसमें बहुत कठिनाई होती है। कुछ कंपनियों ने पालतू जानवरों के लिए जो खुराक तैयार की है उसमें अनाज के साथ मांस भी मिला होता है। ऐसी खुराक खिलाने से हम किस तरह के कर्मों से बंध जाते हैं? स्पष्ट बात तो यह है कि जब हम खुद मांस नहीं खाते तो हमें किसी और को भी मांस नहीं खिलाना चाहिए। लेकिन कभी कभी दावत वगैरह के समय हमें मेहमानों को मांस खिलाना पड़ जाता है, वह अलग बात है। जब आप खुद मांस नहीं खाते तो आमतौर पर दूसरों को खिलाकर भी खुश नहीं होंगे। किसी पालतू जानवर को मांस खिलाकर हम अपने ऊपर फालतू ही जिम्मेदारी मोल ले लेते हैं। अगर आप जानवर पालना ही चाहते हैं तो उसे शाकाहार पर रखें, वरना जानवर रखने की जरूरत क्या है? प्रश्न 101। मेरे ख्याल में मांस खिलाए बिना जानवरों को पालना मुमकिन नहीं है। कुछ लोगों का विचार है कि जानवर ही नहीं, इंसान भी मांस मछली के बिना जिंदा नहीं रह सकते। पर आप देख रही हैं कि हम सब जिंदा हैं। इसी तरह जानवर भी शाकाहार पर रह सकते हैं। वे भी बिना मांस खाए जिंदा रह सकते हैं। प्रश्न 102। यदि ये मान लिया जाए कि कुत्तों को मांस ही खिलाना चाहिए और उन्हें मांस खिलाने के लिए इंसान को जीव हत्या करनी होगी, तो यह संतमत के उपदेश के मुताबिक किस तरह से ठीक बैठता है? हमें कुत्ते की खातिर पक्षी वगैरह नहीं मारने चाहिए। कुत्ता अपने लिए खुद शिकार कर सकता है। हमारी समस्या यह है कि हमने कुत्ते को खिलाने की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली है, लेकिन कुदरत ने उसे अपना भोजन खुद जुटाने की आजादी दी है। इसलिए वह अपने कर्मों के लिए खुद जिम्मेदार है। हम उसके कर्मों का बोझ अपने ऊपर लेने की कोशिश कर रहे हैं। हम उसके खाने की खातिर हत्या क्यों करें? अपना भोजन खुद ढूंढना उसका काम है। क्योंकि हमने उसे पालतू बना लिया है, इसलिए जो कुछ भी हम उसे दे रहे हैं उसमें हम भी भागीदार बन जाते हैं। हम कुत्ते को जो कुछ भी दे रहे हैं उसके लिए हम जिम्मेदार हैं, क्योंकि बुरे कर्म इकट्ठे करने में हम जरिया बन रहे हैं। इसलिए कुत्ते को खिलाने के लिए पक्षियों की हत्या करने में हम भी उतने ही जिम्मेदार हैं। प्रश्न 103। जहां तक कुत्ते की खुराक का सवाल है, क्या बनी बनाई मांस मिली हुई खुराक दुकान से खरीदकर उसे खिलाना भी वही बात होगी? मांस तो मांस ही है, चाहे आप बना बनाया खरीद कर ले आएं या फिर खरीद कर उसे बनाकर खिलाएं। प्रश्न 104। जिस व्यक्ति के साथ मैं काम करती हूँ, वह कभी कभी शहर से बाहर जाता है और मुझे अपने कुत्तों को खिलाने के लिए कह जाता है, और इसलिए मैं उसके घर जाकर उसके कुत्तों को खिलाती हूँ। लेकिन उनको मांस खिलाने की बात को लेकर मैं बहुत चिंतित हूँ। इसलिए मैं सोचती हूँ कि मुझे उनको पनीर या कुछ और खिलाना चाहिए। मैं इसे सही नहीं कह सकता। अगर ऐसा करना आपकी ड्यूटी है तो इस ड्यूटी को बदलने की कोशिश करें। जब आपको ऐसा करना ठीक नहीं लग रहा और इसे करने से आप खुश भी नहीं हैं, तब आप अपने मन में अपने को कसूरवार समझते हुए जी रही हैं। किसी भी नजरिए से खुद को कसूरवार मानते हुए क्यों जिया जाए? जब आपके मन पर बोझ है कि आप जो कर रही हैं वह ठीक नहीं है, तो इससे छुटकारा क्यों ना पा लिया जाए? अगर हमें अपराध की भावना महसूस न हो तो क्या तब यह ठीक है? मान लें कि हम किसी दूसरे व्यक्ति के लिए ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वह बीमार है। अगर आप ऐसा करने के लिए मजबूर हैं तो यह एक अलग बात है, लेकिन अगर आपके पास कोई और उपाय है तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। प्रश्न 105। मैं कुछ परेशान हूँ क्योंकि मेरे पास कुछ स्वेड स्कर्ट, चमड़े के पर्स और स्वेड जैकेट हैं,
ये सब जानवरों की खाल से बने हुए हैं, इसलिए मैं चिंतित हूं कि मैं कितने कर्म इकट्ठे कर रही हूं। हाँ, इसमें आप भी भागीदार हैं। हम इनसे बच नहीं सकते, क्योंकि जब किसी चीज की मांग होती है तभी उसको बनाकर बेचा जाता है। यहां तक कि हमारे जूतों के लिए पशुओं को मारा जाता है, हमारे पर्सों के लिए भी जानवरों की हत्या की जाती है। हम यह कहकर इसे सही नहीं ठहरा सकते कि हम उनको नहीं मारते। अगर हम उनको खुद मारते तो यह और भी बुरा होता, लेकिन फिर भी वह वस्तु तभी बनाई जाती है जब उसकी मांग होती है। इस तरह हम इन सब का एक अटूट हिस्सा बन जाते हैं। क्योंकि हम इस समाज में रहते हैं, हमें यह करना पड़ता है। प्रश्न 106। अगर मांस खाना बुरा कर्म है, तो क्या फर या स्वेड या उन सभी चीजों को इस्तेमाल करना भी बुरा कर्म है जो जानवरों की खाल से बनती है? हम कुछ हद तक जरूर अपने कर्मों का बोझ बढ़ा लेते हैं, क्योंकि जब हम किसी चीज की मांग पैदा करते हैं और हमारी मांग पूरी करने के लिए जानवरों को मारा जाता है, तो हम अपने कर्मों को बढ़ा ही रहे हैं। इस तरह फर या चमड़े से बनी चीजों के प्रयोग से कर्म बढ़ते हैं, इससे मैं इनकार नहीं कर सकता। लेकिन जब आप चलते फिरते हैं तो भी जीवों की हत्या करते हैं, बोलते समय भी जीव हत्या करते हैं। संसार में अनेक कीड़े मकोड़े हैं जो हमारे शरीर से टकराकर मर जाते हैं। इस दुनिया में रहते हुए हम हिंसा से नहीं बच सकते। यहां तक कि सब्जियों में भी जान होती है। जब हम सब्जियां खाते हैं तब भी हम कर्मों का बोझ बढ़ाते हैं, पर यह बोझ कम होता है और भजन सिमरन के जरिए अपने आप इसका हिसाब खत्म हो जाता है। हम इस दुनिया का हिस्सा हैं और दुनिया में रहने के लिए हमें कहीं ना कहीं तो सीमा रेखा खींचनी ही पड़ती है। इसलिए जूते वगैरह पहनने में कोई हर्ज नहीं है। प्रश्न 107। महाराज जी, जूतों के लिए जानवरों के चमड़े का प्रयोग करके हम मांस तो नहीं खाते, परंतु इससे उन पशुओं की हत्या में खुद अपनी सहमति प्रकट करते हैं। क्या इसकी इजाजत है? आपने जो कहा ठीक है। लिबास पर कोई पाबंदी नहीं है। संसार में हमें व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि कर्मों का कम से कम बोझ इकट्ठा हो, जिसे भजन सिमरन के द्वारा उतारा जा सके। इस संसार में रहने का असली मकसद परमात्मा की प्राप्ति होना चाहिए। फिर चमड़े के बूट पहनने, कपड़े पहनने और फल सब्जियां आदि खाने को हम सही ठहरा सकते हैं, लेकिन कर्मों का प्रभाव तो फिर भी होगा। क्या हम ये चीजें छोड़ नहीं सकते? अगर छोड़ सकें तो और क्या चाहिए, लेकिन अगर जूते और कपड़े आदि के बिना काम चलाया भी जा सके तो जहां तक कर्मों का संबंध है उसमें कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं, सांस लेने में, पानी पीने में, चलने फिरने में भी जीव हत्या होती है। इसलिए जीवन में व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए और कम से कम कर्मों का बोझ इकट्ठा करना चाहिए, जिसे भजन सिमरन और परमात्मा की भक्ति से चुकाया जा सके। प्रश्न 108। महाराज जी, अगर संसार में आने से पहले ही आत्मा का चुनाव हो चुका होता है, तो रूहानी मार्ग पर आने से पहले हमें मांस खाने, शराब पीने समेत दूसरे गलत काम क्यों करने दिए जाते हैं? कर्मों का भुगतान करने के लिए आपको अपने कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। आपने पिछले जन्मों में इतने सारे बुरे कर्म इकट्ठे किए हैं, इतने बीज बोए हैं कि आप उनका असर नहीं मिटा सकते। आपको उनका भुगतान करना ही पड़ता है। असल में एक बच्चे का कुदरती भोजन शाकाहार है। बच्चा जिस कुदरती भोजन से शुरुआत करता है वह है दूध। यह माता पिता की गलती है कि वे बच्चों को मांस, अंडे वगैरह देना शुरू कर देते हैं। मैं तो यही कहूंगा कि यह माता पिता का ही दोष है। धूम्रपान भी आप समाज में एक फैशन के तौर पर शुरू करते हैं और बाद में यह आदत बन जाती है। शराब पीना भी इसी तरह से शुरू होता है और यह भी आदत बन जाती है। इसी तरह लोगों को मांस खाने की आदत पड़ जाती है, लेकिन
कुदरत ने इंसान के लिए यह भोजन नहीं बनाया है। शराब और नशीले पदार्थों से परहेज। प्रश्न 109। नशीले पदार्थों के बारे में आपके क्या विचार हैं? यह अमेरिका में शायद एक नई समस्या है, जिसके बारे में मेरी इस यात्रा के दौरान सवाल पूछे जा रहे हैं। जब मैं 6 वर्ष पहले यहां आया था, तब कोई इन नशीली चीजों के नाम तक नहीं जानता था। पर अब मैंने सुना है, और ऐसा लगता भी है, कि कई लोगों का ख्याल है कि इन चीजों को लेने से उन्हें रूहानी अनुभव होंगे। काश यह इतना आसान होता, लेकिन यह इतना आसान नहीं है जितना कि लोग समझते हैं। वे इन नशीली चीजों का सेवन करके असलियत से दूर भागने की कोशिश कर रहे हैं। ये नशीली चीजें बहुत नुकसानदेह हैं, न केवल शरीर के लिए बल्कि आत्मा के लिए भी। कई वैज्ञानिकों ने इन नशीली चीजों के बारे में लिखा है, और कई डॉक्टरों ने किताबों में इनसे बचने की सलाह दी है। मुझे इनके बारे में कुछ टीका टिप्पणी नहीं करनी, लेकिन यह मैं साफ तौर पर कहना चाहता हूं कि रूहानी मार्ग को अपनाने वालों के लिए शराब और नशीली चीजें कोई फायदा नहीं पहुंचाती। ये आपको कहीं का नहीं छोड़ेंगी, आपको किसी भी लायक नहीं रहने देंगी। इनसे आप शरीर और सेहत को बर्बाद कर लेंगे, और बदले में कुछ भी आपके हाथ नहीं आएगा। अगर आप सचमुच संतमत को अपनाना चाहते हैं, तो हर तरह की नशीली चीजों और नशीली दवाइयों से, खासकर LSD से, चरस या दूसरे नशीले पदार्थों से भी, जिनके नाम तक मुझे मालूम नहीं हैं, दूर रहना चाहिए। प्रश्न 110। LSD नाम की एक नशीली चीज है, जिसके सेवन से लोगों को वैसे ही आंतरिक दृश्य दिखाई देते हैं जैसे कि सद्गुरु के शिष्य होने के नाते हम देखते हैं या देखने की उम्मीद करते हैं। इस नशीले पदार्थ या इस तरह की कोई और नशे की चीज लेने के बारे में आपके क्या विचार हैं? दरअसल मैं इस सवाल की उम्मीद सबसे पहली मीटिंग में ही कर रहा था, क्योंकि हम हमेशा किसी तरह की कोशिश किए बिना, कुछ भी किए बिना अनुभव प्राप्त करना चाहते हैं। हम नतीजा तो चाहते हैं, लेकिन हम उस नतीजे को पाने के लिए मेहनत नहीं करना चाहते। इसलिए अगर हम 1-2 गोलियां खाकर सारे आंतरिक अनुभव पा लें, यह तो बहुत ही आसान है। लेकिन सौभाग्य या दुर्भाग्यवश ऐसा होता नहीं। हमारे अनुभव अलग अलग होते हैं। मैंने LSD के बारे में लाइफ पत्रिका के एक लेख से और थोड़ा बहुत इधर उधर से भी पढ़ा है। जो भी थोड़ा बहुत मैं जान पाया हूं, इस नशीले पदार्थ को लेने वाले लोगों के अनुभव एक दूसरे से अलग होते हैं, लेकिन रूहानी अनुभव एक दूसरे से बिल्कुल अलग नहीं होते। वे एक जैसे ही होंगे, हालांकि साधना का मार्ग अलग अलग हो सकता है। मिसाल के तौर पर, अगर आप यहां लंदन से एडिनबरा तक कार में जाएं, तो मोटे तौर पर जो भी आप रास्ते में देखेंगे वह सब एक जैसा ही होगा, परंतु अलग यह होगा कि कई बार आप देश के किसी विशेष भाग को ज्यादा ध्यान से देखते हैं, तो कभी दूसरे को। कभी आप एक दृश्य की ओर ध्यान नहीं देते और किसी दूसरे गांव को ज्यादा अहमियत देते हैं। लेकिन फिर भी जो कोई भी उस सड़क पर सफर करेगा, आमतौर पर उन सबका अनुभव एक जैसा ही होगा। जो थोड़ा बहुत मैंने इस नशीले पदार्थ के बारे में पढ़ा है, अलग अलग व्यक्तियों को इससे अलग अलग अनुभव होते हैं। दरअसल ये अनुभव उनके अपने मन की उपज, उनके अपने अपने मानसिक अनुभव होते हैं। रूहानी अनुभवों से उनका कोई लेना देना नहीं होता। हो सकता है कि कोई नशीली चीज आपको शारीरिक तौर पर थोड़ी सी एकाग्रता दे दे, यह आपको मस्ती की अवस्था में ले जाए। आप अर्धचेतन या सुप्त चेतन अवस्था में हो सकते हैं, और हो सकता है कि आपको कुछ ऐसा भी दिखाई दे जाए जिसके ऊपर आपका नियंत्रण ना हो। लेकिन एक सच्चा रूहानी अनुभव हमारे अपने नियंत्रण में होता है।
उसमें हम जब चाहें ऊपर जा सकते हैं, जब चाहें शरीर में वापस आ सकते हैं। लेकिन जैसे ही इस नशीली चीज का असर खत्म हो जाता है, कुछ भी आपके नियंत्रण में नहीं होता। आप फिर से इंद्रियों के वश में हो जाते हैं और आप फिर से उसी तरह के इंसान होते हैं जैसे पहले थे। लेकिन रूहानी अनुभव इससे अलग होते हैं। वे हमें ज्यादा सुलझे हुए बेहतर इंसान बनाते हैं, और तब हम इंद्रियों के गुलाम नहीं रहते। तब हमारा मन हमारे वश में आ जाता है और इंद्रियां मन के वश में आने लगती हैं। लेकिन इन नशीले पदार्थों को लेने से हम मन और इंद्रियों के गुलाम बने रहते हैं, इसलिए ये बिल्कुल बेकार के अनुभव हैं। मैं सिर्फ यही सलाह दे सकता हूं कि रूहानी अनुभवों के लिए हमें आसान रास्ते नहीं ढूंढने चाहिए। हमें अभ्यास करना है, एकाग्रता हासिल करनी है। हमें उस दरवाजे को खोलना है और उन अनुभवों को प्राप्त करना है जो चिरस्थायी हैं। केवल चिरस्थायी ही नहीं, बल्कि शाश्वत हैं। ऐसे अनुभव जो हमें वापस परमपिता परमात्मा के पास लेकर जाएंगे। बहुत ज्यादा नशा करने से या कोई दूसरी नशीली चीजें लेने से, जो आपको थोड़ा अर्धचेतन बना देती हैं, शायद आपको किसी तरह के अनुभव प्राप्त हो जाएं। मैंने देखा है कि कई लोग जब क्लोरोफॉर्म लेते हैं तो वे बेहोशी की अवस्था में चले जाते हैं। उनके पास भी बताने के लिए बहुत सी बातें होती हैं कि उन्हें क्या दिखाई दिया, लेकिन उस अवस्था में वे जो कुछ भी देखते हैं उस पर उनका कोई वश नहीं होता। इसलिए यह एलएसडी उस रूहानियत से बहुत अलग है। मैं तो यही सलाह दूंगा कि हमें इन चीजों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए और बताए गए सही मार्ग पर चलते हुए अपने अभ्यास पर दृढ़ रहना चाहिए। प्रश्न 111। महाराज जी, इस देश में हम में से कई लोग पशुओं जैसी जिंदगी बिता रहे हैं, खास तौर पर वे लोग जो रूहानियत की खोज में नशीली चीजों के चक्कर में फंस गए हैं। रूहानियत की खोज में कुछ सत्संगी भी नशीली चीजों का शिकार होकर लाचार हो गए हैं। हमें आपकी सहायता की जरूरत है। क्या आप हमें कुछ सलाह देंगे? कम से कम एक बात की मैं सराहना करता हूं। खासकर आपके देश में बहुत से नौजवान रूहानियत या संतमत की ओर आकर्षित हो रहे हैं। कम से कम वे लोग सच की तलाश तो कर रहे हैं। कभी कभी उनकी खोज उन्हें नशीली चीजों की ओर ले जाती है, लेकिन इसमें उनका कसूर नहीं है। लोग अपने स्वार्थ के लिए उन्हें गलत रास्ते पर डालते हैं, उनका नाजायज फायदा उठाते हैं। यह सोचना सही नहीं है कि नशीली चीजें उन्हें रूहानियत की ओर ले जा रही हैं, बल्कि रूहानियत की खोज में वे कभी कभी नशीली चीजों के चंगुल में फंस जाते हैं। ये नशीली दवाइयां शरीर, मन और आत्मा सभी के लिए बहुत हानिकारक हैं। लेकिन यह एक अच्छी बात है कि ऐसे नौजवान सच्चे दिल से खोज कर रहे हैं। वे किसी चीज की तलाश में हैं। वे समाज के पुराने, खोखले, पाखंडी रिवाजों के खिलाफ बगावत करने की कोशिश कर रहे हैं। वे पुरानी मान्यताओं से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। वे किसी चीज की तलाश में कोशिश कर रहे हैं, और यह कोशिश उनको किसी दिन सच्चे मार्ग पर ला सकती है, उन्हें रूहानियत के मार्ग का राही बना सकती है। मैं निजी तौर पर इसे एक अच्छा लक्षण मानता हूं। मुझे इन नौजवान लड़कों और लड़कियों में नेक लोग, सुंदर आत्माएं दिखाई दी हैं। लेकिन यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि खुदगर्ज लोगों ने उन्हें नशे की राह पर डाल दिया है, क्योंकि नशीली चीजें उनके शरीर और बुद्धि के साथ साथ उनकी आत्मा को भी तेजहीन कर देती हैं। ये नशीली चीजें उनके शरीर, मन और आत्मा के लिए बहुत हानिकारक हैं। अगर वे इन नशीली चीजों को छोड़ दें और सच्ची रूहानियत को समझने की कोशिश करें, तो उन्हें अपने अंदर वही खास बात नजर आ जाएगी जो मुझे उनके अंदर दिखाई दे रही है और जिसकी मैं कद्र करता हूं। अगर वे सच्चे दिल से कोशिश करेंगे
तो परमात्मा जरूर उन पर दया मेहर करेगा। प्रश्न 112। क्या इसके लिए नशीले पदार्थों का इस्तेमाल ठीक होगा? मैं साफ तौर पर कहता हूं कि मैं नशीली चीजों के इस्तेमाल के सख्त खिलाफ हूं। ये बहुत नुकसानदेह होती हैं। रूहानी अनुभव प्राप्त करने के लिए इनका इस्तेमाल कभी ना करें। नशीली चीजों से भ्रम हो सकता है, कुछ और भी हो सकता है, पर यह निश्चित है कि रूहानी अनुभव नहीं हो सकता। ये नशीली चीजें शरीर, मन और आत्मा सभी के लिए नुकसानदेह होती हैं। प्रश्न 113। नशीले पदार्थों से परहेज करने से आपका क्या भाव है? क्या दवाइयों से भी परहेज करना चाहिए? रूहानी अनुभव हासिल करने के लिए हमें नशीली दवाइयों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, लेकिन बीमारियों के इलाज के लिए अगर डॉक्टर ऑपरेशन के वक्त क्लोरोफॉर्म वगैरह देता है तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। बेहोशी की नशीली दवा से आपको नशे की आदत नहीं पड़ती। आप ये दवाइयां रूहानी अनुभव प्राप्त करने या परमपिता से मिलाप करने के लिए नहीं ले रहे हैं, लेकिन LSD, चरस, अफीम, गांजा, हेरोइन आदि नशीली और बुद्धि को भ्रमित करने वाली चीजों के इस्तेमाल से शरीर और मन को ही नहीं बल्कि आत्मा को भी हानि पहुंचती है। रूहानियत की तरफ ले जाना तो दूर की बात है, उन पदार्थों से हर तरह का नुकसान ही नुकसान होता है। प्रश्न 114। क्या आप मानते हैं कि आजकल जिन रसायनों का मानसिक रोग के इलाज में अहम भावना से ऊपर उठने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, उनसे हमें कोई रूहानी अनुभव हो सकते हैं? ये पदार्थ कोई रूहानी अनुभव नहीं करवा सकते। ये इंसान को सुला देते हैं। या हो सकता है कि आपको लगे कि आप समाधि में हैं, या आपको यह पता ना चले कि आप कहां हैं, या फिर आपकी आंखों के सामने काल्पनिक दृश्य घूमने लगें। उस हालत में आप में न ऊपर जाने की शक्ति होगी न नीचे वापस आने की। जैसे नशीली चीजें पी लेने से आप मदहोश हो जाते हैं और आपको अपने ऊपर कोई नियंत्रण नहीं रहता, इसी तरह जहां तक आपके मन का सवाल है, इन गोलियों, कैप्सूलों और ऐसे नशीले पदार्थों का भी वैसा ही असर होता है जैसा शराब पीने या दूसरी नशीली चीजों के इस्तेमाल से होता है। प्रश्न 115। मैं कई लोगों से मिला हूं जो दावा करते हैं कि इन रासायनिक पदार्थों को लेने से वे आनंद के उस मंडल में पहुंच गए जो उनके ख्याल में सबसे ऊंचा है। कई ये कहते हैं कि वे एक नई दुनिया में पहुंच गए और उन्होंने वहां जिन जीवों को देखा उनके चित्र भी बनाए। मेरे विचार से शायद ये इन चीजों का कारोबार करने वाली कंपनियां अपने रासायनिक पदार्थ बेचने के लिए ही इस तरह के विज्ञापन देती हैं। मेरा ऐसा ख्याल नहीं है। ये चीजें काले बाजार में मिलती हैं। मैंने सुना है कि हिंदू लोग इनको रूहानी अनुभव प्राप्त करने के लिए काम में लाते हैं। भारत में भांग या चरस है। कई लोग भांग पीकर मस्त हो जाते हैं। यह भी मदहोश होने का एक और तरीका है। कहने को कोई कह सकता है कि उसने शराब नहीं पी रखी है, पर असल में नशा तो नशा होता है, उसमें कोई अंतर नहीं है। इंद्रिय सुख के लिए किसी भी नशे का इस्तेमाल करने से रूहानी तरक्की में निश्चित रूप से रुकावट पैदा होती है। प्रश्न 116। महाराज जी, कृपया करके क्या आप शराब और बुद्धि को भ्रमित करने वाली नशीली चीजों के इस्तेमाल से होने वाले नुकसान या और किसी तरह के असर के बारे में बताएंगे? रूहानी नजरिए से ये चीजें बहुत नुकसानदेह हैं। शरीर पर होने वाले उनके असर के बारे में डॉक्टर आपको बेहतर सलाह दे सकते हैं। ये आपके शरीर को पूरी तरह से बर्बाद कर देते हैं। आप उन पर इतने निर्भर हो जाते हैं कि उनके बिना जी नहीं पाते। ये आपको कई प्रकार के जुर्म और गलत काम करने पर मजबूर करते हैं। ये आपकी बुद्धि भ्रष्ट कर देते हैं। फिर आप
एक आम इंसान की तरह जिंदगी नहीं जी पाते। आप एक इंसान को सहज रूप में देखें और फिर उसे शराब के नशे में देखें। आपको उसके रवैये में क्या अंतर नजर आता है? शराब भी एक तरह की नशीली चीज ही है। वैज्ञानिकों और डॉक्टरों ने इसके बुरे नतीजों के बारे में बहुत कुछ लिखा है। प्रश्न 117। अगर हम शराब और नशीली चीजों के प्रभाव में हैं, तो क्या इससे रूहानी तरक्की पूरी तरह से रुक जाएगी? हमें शराब और दूसरी नशीली चीजों से हमेशा दूर रहना चाहिए। जब तक आप घास पात को जड़ से नहीं उखाड़ देते, वह फिर से उगाएगा। आपको शराब और नशीली चीजों के खिलाफ सख्ती से पेश आना होगा। आपको इस घास पात को जड़ से उखाड़ फेंकना होगा। इसमें ढील देने या किसी तरह का समझौता करने का तो सवाल ही नहीं उठता। आप इसका जो चाहे मतलब निकाल सकते हैं। प्रश्न 118। संतमत में चरस लेने की मनाही क्यों है? कल आप मुझसे पूछेंगे कि अंडे खाना क्यों मना है, शराब पीना क्यों मना है, मांस खाना क्यों मना है। क्या आप यह चाहते हैं कि मैं फिर से क ख ग से शुरू करूं? कहीं आपने इनका सेवन करना तो नहीं शुरू कर दिया और आप इसे सही ठहराने की कोशिश कर रहे हैं? मनाही तो मनाही है, इसमें क्यों का कोई सवाल ही नहीं उठता। अगर हम मनाही का कारण जान भी लेते हैं तो भी हम इसे तब तक मानना नहीं चाहेंगे जब तक हम अपने उसूलों का सख्ती से पालन नहीं करते, अपने आप को संयम में नहीं रख पाते। किसी भी चीज की मनाही है तो मनाही है, इसमें क्यों का कोई सवाल ही नहीं उठता। इसके लिए कोई दलील नहीं है। दलीलें तो केवल बुद्धि की संतुष्टि के लिए होती हैं, उन चीजों से परहेज के समर्थन के लिए होती हैं। वरना जब फौजी एक बार सेना में भर्ती हो जाता है तो वह आदेशों के पालन से इनकार नहीं कर सकता। उसे इनकार करने का कोई हक नहीं होता। वह कभी कारण नहीं पूछता। हमने भी कुछ खास उसूलों के पालन का वचन लिया है और हमें उन पर निष्ठा से चलना होगा। सदाचार और नैतिकता। प्रश्न 119। आप हमें हमेशा सच्चे और ईमानदार बने रहने का निर्देश देते हैं। कृपा करके क्या आप विस्तार से बताएंगे कि इस नियम का पालन हम अच्छी तरह से कैसे कर सकते हैं और वास्तव में इन शब्दों का क्या अर्थ है? दरअसल हमें अपने आप के साथ सच्चा और ईमानदार होना है। जब हम मन के सच्चे होंगे तभी हमारा मन शांत रहेगा, वरना हमारे मन में हमेशा संघर्ष चलता रहेगा। अगर हम अपने आप में सच्चे और ईमानदार नहीं हैं तो हम अंदर ही अंदर हमेशा दुखी रहते हैं। इसलिए हमें अपने आप को धोखा देने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। हमें सच्चाई का सामना करना चाहिए, असलियत को समझना चाहिए और अपनी भावनाओं के प्रति, खुद के प्रति ईमानदार होना चाहिए। अगर आप खुद के साथ ईमानदार हैं तो आप दूसरों के साथ भी ईमानदार होंगे। अगर आप खुद को धोखा देते हैं तो आप दूसरों को भी धोखा देंगे। हर इंसान को पता होता है कि वह खुद के साथ ईमानदार है या नहीं। यह बताने के लिए आपको किसी दूसरे की जरूरत नहीं होती। आपको अंदर से पता होता है कि आप अपने प्रति सच्चे और ईमानदार हैं या नहीं। प्रश्न 120। महाराज जी, सत्संगी के लिए जो तीसरी शर्त है, यानी नैतिक मूल्य, नैतिक सिद्धांत, जिसका हमें अपने जीवन में पालन करना है, क्या आप हमें उसके बारे में विस्तार से समझाएंगे? मेरा भाव केवल कामवृत्ति के दृष्टिकोण से ही नहीं है, जिसे शायद हम समझते हैं, परंतु मुख्य रूप से अपने कारोबार आदि में अपने सहयोगियों के साथ चलते हुए भी एक अच्छा सत्संगी कैसे बना जाए। हर छोटी बात को विस्तार से समझाना बहुत मुश्किल है, लेकिन मुख्य बातें हमें समझा दी जाती हैं। और अगर हम इन खास उसूलों पर पक्के रह पाते हैं तो हम में दूसरे गुण अपने आप ही आ जाएंगे। अगर
भजन सिमरन की सहायता से हमारा मन परमपिता के प्रति प्रेम और भक्ति से भर जाता है, तो बाकी सब गुण हमारे अंदर उसी तरह आ जाएंगे जैसे दूध पर मलाई आ जाती है। वे गुण हमारे अंदर अपने आप ही आ जाएंगे। हम बहुत रहमदिल हो जाएंगे। हम किसी को चोट नहीं पहुंचाएंगे। हम किसी को धोखा नहीं देंगे। किसी से छल कपट नहीं करेंगे। किसी का दिल नहीं दुखाना चाहेंगे। अगर हम अपना भजन सिमरन नियम पूर्वक करते हैं तो ये सब गुण हमारे अंदर अपने आप ही आ जाएंगे। इसलिए यह कहना बहुत मुश्किल है कि यह मत करो, वह करो। हम खुद ही जानते हैं कि क्या करना चाहिए। भजन सिमरन से हमारा जिंदगी जीने का नजरिया बदल जाता है। प्रश्न 121। आपने पहले ही बताया है कि आजकल नैतिकता को धर्म माना जाता है और समाज सुधार के काम तथा अपने संगी साथियों के साथ हुए अन्याय से छुटकारा दिलाने जैसे नेक कार्यों को धर्म का नाम दिया जाता है। सत्संगी होने के नाते हमें किस हद तक ऐसे नैतिक कार्यों में अपना समय लगाना चाहिए? प्रोफेसर पुरी ने यह नहीं कहा कि सदाचार अच्छा नहीं है। उन्होंने कहा कि केवल नेक रहनी आपको परमपिता के पास वापस नहीं ले जा सकती। परमात्मा के पास वापस जाने के लिए आपको सदाचारी होना चाहिए, क्योंकि नेक रहनी बहुत जरूरी है। यह वह आधारशिला है जिसके ऊपर आपको अपनी नींव खड़ी करनी है। आपने सदाचार को ही भजन सिमरन का आधार बनाना है। लेकिन सिर्फ नेक रहनी आपको मालिक के पास ले जाने के लिए काफी नहीं है। जब आपका मन मालिक के प्रति प्रेम और भक्ति से भरपूर होता है तो उसके फलस्वरूप आप नैतिकता को अपने आप ही अपनाते हैं, ठीक वैसे ही जैसे दूध पर मलाई अपने आप आ जाती है। इसी तरह जब एक सत्संगी संत मार्ग पर आगे बढ़ता है, उसकी रहनी संतमत के मुताबिक हो जाती है और ये नैतिक गुण उसमें अपने आप ही आ जाते हैं। तब आप दूसरों की सहायता के लिए तत्पर रहते हैं, उनकी सहायता करना चाहते हैं, उनके प्रति दया भाव रखते हैं। आप उनके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहते हैं, उन्हें धोखा नहीं देना चाहते, उनसे छल कपट नहीं करना चाहते, और आप उनके साथ विनम्र और सहनशील रहते हैं। ये सब गुण अपने आप आपके अंदर आ जाते हैं। प्रोफेसर पुरी यह समझाने की कोशिश कर रहे थे कि आपको मालिक के पास वापस ले जाने के लिए केवल ये गुण काफी नहीं हैं। यह तो भजन सिमरन और संत मार्ग पर चलने का प्रभाव है। ये वे जरूरी शर्तें हैं जिन पर आपको अपने भजन सिमरन की इमारत खड़ी करनी है। लेकिन आपको मालिक तक ले जाने के लिए केवल ये गुण ही काफी नहीं हैं। प्याला साफ करना ही काफी नहीं है जब तक आप प्याले को दूध से नहीं भरते। एक सदाचारी जीवन जीना बर्तन को साफ करने के समान है। लेकिन बर्तन को साफ किस लिए करना है? ताकि इसे मालिक के प्रेम और भक्ति से, रूहानियत से भरा जा सके। इसलिए बर्तन को भरने से पहले उसकी सफाई जरूरी है। प्याले को साफ किए बिना आप उसमें दूध नहीं डाल पाएंगे। भजन सिमरन में तरक्की करने के लिए सदाचारी होना बहुत जरूरी है। लेकिन सिर्फ बर्तन की सफाई ही काफी नहीं है जब तक आप अपने प्याले को भरते नहीं। प्रश्न 122। महाराज जी, क्या हम कह सकते हैं कि राजनीति न तो नैतिक है न अनैतिक, बल्कि नीति से परे है? राजनीति का अर्थ है आप और मैं साथ हैं। राजनीति किसी एक व्यक्ति तक सीमित नहीं होती। मेरा मतलब है कि हम सब राजनीतिज्ञ हैं, क्योंकि हम सब एक देश की राजनीति का हिस्सा हैं। हम सब मिलकर एक देश की राजनीति को स्वरूप देते हैं। प्रश्न 123। मान लीजिए कि हम कोई अच्छा काम करना चाहते हैं, लेकिन इसमें रुकावट आ जाती है। उदाहरण के लिए,
जैसे कि हम गरीबों के लिए कुछ जमीन लेकर रखना चाहते हैं, लेकिन जब तक हम 1,000 रुपए रिश्वत में नहीं देते, हमें वह जमीन नहीं मिल सकती। तो क्या रिश्वत देना ठीक होगा? यदि हमारे साधन भ्रष्ट हैं तो हमारा मकसद भी अपने आप ही भ्रष्ट हो जाएगा। यदि हमारे साधन ठीक हैं तो नतीजा भी ठीक ही होगा। हमारा मकसद कितना भी नेक क्यों ना हो, लेकिन अगर हम साधन गलत अपनाते हैं तो हम नतीजे को सही कभी नहीं ठहरा सकते। साधन भी उतने ही नेक होने चाहिए जितना कि लक्ष्य। अगर मैं एक देश का शासक बनना चाहता हूं और मैं इसकी परवाह नहीं करता कि मैंने इस लक्ष्य को हासिल कैसे करना है, और मैं सत्ता को पाने के लिए हजारों लोगों की हत्या कर देता हूं, तो आप इन साधनों को उचित नहीं ठहरा पाएंगे। साधन भी लक्ष्य की तरह ही उचित होने चाहिए। यदि साधन भ्रष्ट हैं तो उनसे प्राप्त किया गया लक्ष्य अपने आप ही भ्रष्ट हो जाएगा। मैं किसी विशेष उदाहरण पर टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन यह एक आम नीति है, आम सिद्धांत है। प्रश्न 124। क्या सत्संगियों के लिए सेना में भर्ती होना ठीक है? इसमें कोई बुराई नहीं है। बाबा जयमल सिंह जी सेना में थे, बड़े महाराज जी भी सेना में थे। यह केवल एक पेशा है। लेकिन क्या सेना लोगों को मारने की एक संस्था नहीं है? क्या आपके कहने का मतलब है कि जो लोग सेना में नहीं हैं वे एक दूसरे को नहीं मारते? क्या आपने अखबारों में कभी गौर किया है कि कितने लोग ज्यादा नशा करके गाड़ी चलाने से मर जाते हैं? युद्ध के बजाय कार दुर्घटनाओं में और बहुत ज्यादा नशा करने से 20 गुना ज्यादा लोग मरते हैं। कितने लोग भूखमरी से, हमारी लापरवाही, धन संपत्ति और खाने की सामग्री को गलत तरीके से बांटने की वजह से मर जाते हैं। क्या हम इसके लिए जिम्मेदार नहीं हैं? सेना में भर्ती होना केवल एक पेशा है, और अगर आप मारना नहीं चाहते तो उसकी दया मेहर तो है ही। परमात्मा आपको मारने का मौका ही नहीं देगा। महाराज जी यानी महाराज सावन सिंह जी हमें बाबा जी महाराज के बारे में बताया करते थे। उस वक्त सरहद पर पठानों के साथ हमेशा गड़बड़ रहती थी। बाबा जी ब्रिटिश सेना में थे, इसलिए दोनों तरफ से हमेशा लड़ाई झगड़ा होता रहता था। कभी यहां कभी वहां, दोनों तरफ से गोलियां चलती ही रहती थीं। इसलिए बाबा जी कभी कभी अपनी बंदूक रखकर भजन में बैठ जाते। जो कोई भी आता, उनके पास से गुजरता, वह कहता कि यह कोई फकीर है, कोई साधु है। उन्हें कोई भी कुछ ना कहता और पास से होकर गुजर जाता। प्रश्न 125। अगर कई देशों का आपस में युद्ध छिड़ जाए और हम सेना में हों और हमें दुश्मन को मारने के लिए मजबूर किया जाए, तो उस हालत में हमें क्या करना चाहिए? क्या उस समय हमें अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनकर विरोध करना चाहिए? अगर आप सच्चे दिल से चाहते हैं कि आपको किसी को मारना ना पड़े, तो ऐसे हालात पैदा हो जाएंगे कि आपको मारना नहीं पड़ेगा। आपको इस तरह की सहायता हमेशा मिल जाती है कि आप इससे बचे रहें। कोई ऐसी शक्ति आपके पीछे है जो आपको इस तरह के हालात में बचाती है। बड़े महाराज जी और उनके सतगुरु बाबा जी महाराज दोनों ने सेना में नौकरी की। वे सेना से ही रिटायर हुए, पर उन्होंने कभी किसी की हत्या नहीं की। मालिक ऐसी परिस्थितियों में हमेशा सहायता करता है। अगर हमारा देश युद्ध में भाग ले, तो उस वक्त सत्संगी की क्या स्थिति होनी चाहिए? उसके पास और कोई चारा नहीं, उसे लड़ाई का हिस्सा बनना ही पड़ेगा। लेकिन अगर वह सचमुच किसी को नहीं मारना चाहता, तो ऐसी परिस्थितियों में कोई शक्ति उसकी सहायता करती है और उसे ऐसा करने से बचाती भी है। प्रश्न 126। महाराज जी, शादी एक पवित्र बंधन क्यों है? यह एक पवित्र बंधन है और इसे इसी नजरिए से देखना चाहिए, वरना आपका मन इतना चंचल है और इतना ज्यादा इधर उधर भटकता है
कि यह कभी एकाग्र नहीं हो सकता। इंसान की कुछ शारीरिक जरूरतें होती हैं जिन्हें कुछ हद तक संतुष्ट करना ही पड़ता है। अगर हम उन्हें बेलगाम छोड़ दें तो आप कभी अपने मन को एकाग्र नहीं कर पाएंगे। कुछ हद तक उनको संतुष्ट करना ही पड़ता है, और शादी ही एक ऐसा बंधन है जिसमें आप ऐसा कर सकते हैं। प्रश्न 127। अगर किसी साथी से पिछले जन्मों से ही कर्मों का संबंध है और हम उसी के भुगतान के लिए यहाँ आए हैं, तो मेरी समझ में नहीं आता कि शादी की रस्म पूरी करने की क्या अहमियत है। मैं सरदार कृपाल सिंह जी की एक शिष्य के साथ पिछले 3 महीने से रह रहा हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि हम शादीशुदा हैं, लेकिन शादी की रस्म में कुछ नहीं रखा, बशर्ते कि आप ईमानदारी से किसी औरत को अपनी पत्नी मानकर सारी उम्र के लिए उसकी जिम्मेदारी ले लें। केवल शादी की रस्म में कुछ नहीं है। रिवाज तो हमें सिर्फ सामाजिक परंपराओं और कुछ जिम्मेदारियों के बंधन में बांधने के लिए होते हैं। फिर अगर हम इन जिम्मेदारियों को मानते हुए अपने अंतर में परमपिता परमात्मा की खोज में लगे रहें, जब आप अपनी जिम्मेदारियों को मान लेना चाहते हैं, फिर समाज के कानूनों को अपनाने में क्या हर्ज है? इसमें क्या नुकसान है? शादी की रस्म अदा करके कानून का पालन करने में क्या हर्ज है? जब हम एक नागरिक होने के नाते दूसरे बहुत से कानूनों का पालन करते हैं, तो फिर शादी की रस्म की जिम्मेदारी को पूरा कर लेने में क्या नुकसान है? आज सुबह कृपाल आश्रम के किसी व्यक्ति ने हमें कहा कि तुम्हारा आपस में इस तरह का संबंध जायज नहीं है। यह बात मेरी समझ में नहीं आती। मुझे अंदर से भी ऐसा महसूस नहीं होता। अगर आप जैसे या सरदार कृपाल सिंह जैसे कोई सद्गुरु हमारी शादी करवा दे तो दूसरी बात है, और यह बात मेरी समझ में भी आ सकती है। लेकिन मुझसे यह कहा गया कि अगर हम दोनों यहाँ की नगर पालिका में जाकर एक कागज का टुकड़ा ले आएं और फिर हम किसी जज के पास जाएं और वह कुछ शब्द कहकर इस खास रस्म को पूरा कर दे, तो हमारा संबंध जायज हो जाएगा। ऐसी बातें सचमुच मेरी समझ में नहीं आती। मुझे नहीं लगता कि इस तरह की रस्मों को पूरा करने से हमारे रिश्ते में कोई धार्मिक पवित्रता या आप यह समझने की कोशिश करें कि एक रस्म के पूरी हो जाने से कुछ जिम्मेदारियां पक्की हो जाती हैं और हमारे मन पर कुछ खास तरह की पाबंदियां लागू हो जाती हैं। क्या ये पाबंदियां भी कर्मों के बंधन नहीं हैं? क्या यही वे बातें नहीं हैं जिनसे आप चाहेंगे, या कम से कम मैं चाहूंगा, कि हम मुक्त हो जाएं? मैं कुछ हफ्ते पहले एक जैन महात्मा से मिला। उन्होंने कहा कि अगर कोई शादीशुदा दंपति एक दूसरे के प्रति पूरी तरह वफादार है, तो जितनी बार वे एक दूसरे को देखेंगे, वे कहेंगे कि मैंने तुम्हें पहले कभी नहीं देखा। हम हर पल एक दूसरे के लिए नए व्यक्ति होते हैं। मैं अपने रिश्ते की आज़ादी को एक ऐसी कसम लेकर खत्म नहीं करना चाहता जो मेरी समझ में नहीं आती। मैं अपनी तरफ से लॉरेन से यही कह सकता हूं कि अब मैं तुम्हें जानता हूं, मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हारी आत्मा को महसूस करता हूं और यह महसूस करता हूं कि हम दोनों साथ साथ हैं। मैं उस कसम को नहीं समझ सकता जिसे लेने के लिए असल में वह कसम ही रस्म है। क्षमा करें, मुझे आपकी बात समझ में नहीं आई। हम परमात्मा को साक्षी मानकर आपस में पति पत्नी की तरह रहने की जो कसम लेते हैं, वही शादी की असली रस्म होती है, चाहे आप यह गिरजाघर में लें या कहीं और। कसम आप परमात्मा के सामने यही लेते हैं कि आप दोनों पति पत्नी के रूप में इकट्ठे रहेंगे और एक दूसरे के प्रति अपनी जिम्मेदारियां निभाएंगे। यह कसम पति पत्नी दोनों पर लागू होती है। मैं बहुत पहले लॉरेन के साथ यह कसम ले चुका हूं कि हम अपना हृदय निर्मल रखेंगे और सतगुरु की दया मेहर से जितना भी हो सके अपना ध्यान उनकी ओर रखेंगे। मेरे विचार में ऐसा वादा काफी था। मन हमेशा हमसे छल करने की कोशिश करता है। कभी कभी यह धोखा देकर हमें जिम्मेदारियों से दूर ले जाता है। लेकिन जब मन पर कुछ पाबंदियां लगी हों,
तो इसके लिए हालात से भाग निकलना मुश्किल हो जाता है। मैं अच्छी तरह समझ गया हूं कि आपने अभी क्या कहा, लेकिन मुझे यह नहीं पता चला कि आखिर में आपने क्या कहा। हमें कसम लेनी चाहिए या नहीं? आपने अभी क्या कहा था? हमें कसम लेनी चाहिए। ठीक है, तो क्या महीनों पहले मैंने जंगल में लॉरेन के साथ जो कसम ली थी, वह हमें सद्गुरु की नजरों में पवित्र रखने के लिए काफी है? आप ही बेहतर जानते हैं कि आपने क्या कसम ली थी। मुझे तो पता नहीं है। क्या सर्टिफिकेट का यह मतलब है कि अगर किसी आदमी का किसी औरत से प्रेम का रिश्ता न रहे, यानी उन दोनों के आपस में न बने क्योंकि उनके पास करने को और कुछ? मैं आपको सलाह दूंगा कि आप बाइबल में सेंट मैथ्यू की वार्ता पढ़ें। उसमें शादी के बारे में बहुत स्पष्ट तौर पर लिखा हुआ है। फिर भी अगर उन्हें और कोई कर्म चुकाने हों और वे... ये सब एक दूसरे से अलग होने को सही ठहराने के लिए मन की दलीलें हैं। मैं यह नहीं कहता कि हर स्थिति में ऐसा होता है, लेकिन आमतौर पर जो कुछ हम करते हैं उसी को सही साबित करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अलग अलग जन्मों में हमारा लोगों के साथ कर्मों का अलग अलग संबंध रहा है। हाँ, यह ठीक है। हुजूर, जब दो इंसान आपस में एक पवित्र रिश्ता कायम करने के लिए राजी हो जाएं, तो उन्हें किसी भ्रष्ट पादरी या नगर पालिका से शादी का लाइसेंस लेने की क्या जरूरत है? अगर आप नगर पालिका में नहीं जाना चाहते तो आप किसी कचहरी में जा सकते हैं। शादी की रस्म इसलिए की जाती है कि रिश्ता कानूनी बन जाए, क्योंकि शादी के साथ और भी कई जिम्मेदारियां जुड़ी होती हैं, जैसे बच्चे, जायदाद आदि। अंग्रेजी में संतमत की कई किताबें हैं। मैं समझता हूं कि आपको उन्हें पढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। एक दो बार सत्संग में आकर या कुछ सवाल पूछकर संतमत के उपदेश को समझ पाना बहुत मुश्किल है। अक्सर हम सभी की एक जैसी समस्याएं होती हैं और सवाल भी लगभग एक जैसे ही होते हैं। मैं जिन सवालों के जवाब यहां देने की कोशिश कर रहा हूं, उन सब की चर्चा संतमत की पुस्तकों में की जा चुकी है। आप उन्हें गहराई से पढ़ें। अगर फिर भी कुछ समझ में ना आए तो बड़े शौक से मुझे चिट्ठी लिखकर पूछ सकते हैं। प्रश्न 128। मेरा प्रेमी यह जानना चाहता है कि नाम लेने से पहले मेरे लिए ब्रह्मचर्य का पालन करना क्यों जरूरी है? दरअसल सिर्फ इसी से सारा मसला हल नहीं हो जाता। जब हम नाम प्राप्त करके इस मार्ग पर चलते हैं तो हमें निर्मल, पवित्र, सदाचारपूर्ण जीवन बिताना है। नाम लेने से पहले हमें पूरा यकीन हो जाना चाहिए कि हम नेक जिंदगी बिता सकेंगे। इसीलिए मैंने इस बात पर जोर दिया था कि हमें अच्छी तरह सोच विचार कर फैसला करना चाहिए कि हमें इस तरह की जिंदगी पसंद आएगी या नहीं। हमें एक सदाचारी जीवन बिताना होगा। अगर हम सोचते हैं कि संतमत के उपदेश और उसूलों के मुताबिक हम नेक जिंदगी नहीं बिता सकते, तो हमें नामदान के लिए अर्जी नहीं देनी चाहिए। शायद इसीलिए प्रतिनिधि यह सुनिश्चित कर लेना चाहता था कि क्या आप अपनी अविवाहित अवस्था में संतमत के उसूलों के मुताबिक जिंदगी बिता पाएंगी। इसके बारे में आपको खुद पर पूरा भरोसा होना चाहिए। प्रश्न 129। संतों के इस प्रेम मार्ग में नेक चाल चलन एक जरूरी शर्त है। क्या आप मुझ जैसे नौजवान जिज्ञासु को बताएंगे कि संतमत में प्रेम, कामवासना और स्त्री पुरुष के संबंधों का क्या स्थान है? प्रेम और वासना में बहुत अंतर है। काम वासना शरीर की एक सहज प्रवृत्ति है, लेकिन प्रेम एक बिल्कुल अलग चीज है। प्रेम में हमें अपनी हस्ती मिटाकर प्रियतम में, प्रभु में समाना होता है। इसलिए मैं नहीं समझता कि इसे विस्तार से समझाने की जरूरत है। प्रेम और वासना के अंतर के बारे में आप सब जानते ही हैं। प्रश्न 130। महाराज जी, नाम या शब्द मार्ग और कामवासना में जो आपसी विरोध है, उसे लेकर मेरे मन में बहुत दुविधा है। खासकर नाम मार्ग पर चलते हुए क्या पति पत्नी के बीच कामवासना के बिना भी यौन संबंध हो सकता है,
यदि यह संभव नहीं तो क्या पति पत्नी नियम पूर्वक भजन सिमरन करते हुए यौन संबंध कायम रख सकते हैं? यही वजह है कि संत मार्ग पर चलने वालों के लिए बिना शादी किए रहने के बजाय शादीशुदा जिंदगी को बेहतर माना जाता है। काम की प्रवृत्ति पर काबू पाना बहुत मुश्किल होता है। जब आप इसको दबाते हैं, इस प्रवृत्ति के साथ संघर्ष करते हैं, तो आपका मन बेलगाम हो जाता है और इधर उधर भागने लगता है। यह कभी एकाग्र नहीं हो सकता। इसलिए सत्संगी को संयमपूर्ण वैवाहिक जीवन जीने की सलाह दी जाती है। यह पति और पत्नी पर निर्भर करता है कि वे एक दूसरे से तालमेल बिठाकर कैसे चलते हैं और इसमें एक दूसरे की कितनी मदद कर सकते हैं। उन्हें एक दूसरे की मदद जरूर करनी चाहिए। इस मामले में उनमें मतभेद नहीं होना चाहिए। उनमें आपस में इसके बारे में सहमति होनी चाहिए। इन बातों को लेकर उनके आपसी रिश्तों में कुछ हद तय करना बहुत मुश्किल है। लेकिन इस प्रवृत्ति की संतुष्टि के लिए एक विवाहित पुरुष का वास्ता केवल अपनी पत्नी से ही होता है, जबकि अविवाहित व्यक्ति जगह जगह भटकता फिरता है। उसका मन चारों तरफ भागता रहता है। ऐसे हालात में उसके लिए ज्यादा मुश्किल होती है और मन को वापस आंखों के केंद्र पर लाना एक समस्या बन जाती है। प्रश्न 131। महाराज जी, मेरे सवाल का संबंध मोह के बंधनों से है। कुछ दिन पहले हमने शादी के बारे में बात की थी और आपका जवाब बहुत स्पष्ट था। यदि हम आपस में संबंध बनाना चाहते हैं तो हमें शादी करनी चाहिए। लेकिन हम में से कुछ, खासकर पश्चिम के देशों के लोग, ये संबंध बना चुके हैं। हमारे बच्चे भी हैं और शायद वह संबंध टूट भी चुका है, लेकिन हमारा लगाव अभी भी है। हमारा लगाव न केवल पत्नी से बल्कि सास और ससुर के साथ भी है। हम यह सोचते हैं कि एक और शादी करने से हम उतने ही और मोह के बंधन पैदा कर लेंगे। अब मेरा सवाल यह है कि अगर इस संसार में, इस अवस्था में जितने भी मेरे मोह के बंधन हैं, मैं उनसे तृप्त हूं, तो क्या मेरे लिए दोबारा शादी करना ही एक विकल्प है या फिर ब्रह्मचर्य का जीवन जीना? बहुतों के बजाय किसी एक से जुड़ना ज्यादा अच्छा है। शादी का मतलब है एक व्यक्ति से जुड़ना। अगर आप शादी नहीं करते हैं तो परमात्मा जाने आप कितने लोगों से जुड़ते हैं, आप कितनी औरतों के मोह में बंध जाते हैं। कुछ समय बाद पत्नी से मोह, उसकी चाहत खत्म हो जाती है। तब वह रिश्ता बस बच्चों की खातिर एक फर्ज निभाना रह जाता है और आप बस एक जिम्मेदारी निभाने की खातिर एक साथ जीवन बिताते हैं और अपना जीवन खुशी खुशी गुजार लेते हैं। कुछ अरसे के बाद आपसी लगाव छूटता जाता है। वह प्रेम, वह आकर्षण जो शादी के समय होता है, शादीशुदा जिंदगी में हमेशा के लिए नहीं रहता। लेकिन एक अविवाहित पुरुष हमेशा औरतों के पीछे भागता रहता है और एक के बाद दूसरी, फिर तीसरी स्त्री के मोह में बंध जाता है। वह व्यर्थ में ही कर्म और पाप इकट्ठे करता रहता है। प्रश्न 132। महाराज जी, कुछ मिनट पहले आप तलाक और माता पिता की बच्चों के प्रति जिम्मेदारी के बारे में बता रहे थे। आपने कहा कि माता पिता की बच्चों के प्रति बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है क्योंकि वे उन्हें इस संसार में लाए हैं। मेरा सवाल है, यदि माता या पिता के कर्मों में बच्चों को छोड़ना ही लिखा है और अगर कोई बाहरी दबाव न हो, जैसे कि युद्ध या ऐसी किसी दूसरी वजह से उन्हें बच्चों को मजबूरन छोड़ना पड़े, यानी उनके कर्मों में बच्चों को छोड़ना ही लिखा है, तो फिर आप इस जिम्मेदारी के बारे में क्या कहेंगे? हम एक साथी से दूसरा साथी बदलते रहते हैं और फिर अपने प्रारब्ध, अपने कर्मों को सही ठहराने लगते हैं। हम इसे अपनी मानसिक कमजोरी, मन की कमजोरी मानने से इनकार करते हैं। आप यह कैसे जान सकते हैं कि आप नए बीज नहीं बो रहे, बल्कि अपने प्रारब्ध को भुगत रहे हैं? इसका फैसला कौन करता है? आप यह कैसे जान सकते हैं कि आपने एक नया बीज बोया है या
आपने अपने प्रारब्ध का भुगतान किया है। प्रश्न 133। यह सवाल एक जिज्ञासु के साथ हुई मेरी बातचीत के दौरान उठा है। हम संतमत के नैतिक सिद्धांतों की चर्चा कर रहे थे और मैं उसे बता रहा था कि संतमत में शादी के बंधन के बाहर किसी भी प्रकार की यौन संबंधी घनिष्ठता बिल्कुल मना है, क्योंकि यह ध्यान को नीचे और बाहर की ओर ले जाती है और इस तरह इंसान कभी रूहानी तरक्की नहीं कर सकता। ये बात तो उसकी समझ में आ गई, लेकिन जैसा कि सबको पता है कि अमेरिका के कई राज्यों में एक स्त्री और पुरुष के लिए विवाह की किसी प्रकार की औपचारिक रस्म निभाए बिना इकट्ठे रहना कानूनी तौर पर जायज माना जाता है। इसलिए जो सवाल उसने मेरे सामने रखा, जिसका मैं ठीक तरह से जवाब नहीं दे पाया, वह यह है कि शादी के बंधन के अलावा यौन संबंध बनाना लोगों के लिए बुरा कर्म क्यों है, जबकि उसी चीज को शादी की सीमा के अंदर बुरा कर्म नहीं माना जाता। किसी भी खेल के हमेशा कुछ नियम होते हैं और हमने भी कुछ नियमों के आधार पर ही अपने भजन सिमरन की इमारत बनानी है। आपको अपने भजन सिमरन की इमारत एक नींव पर खड़ी करनी होगी और यह भी उन नींवों में से एक है, बहुत कड़े नियमों में से एक है। आप इसका कोई जवाब नहीं ढूंढ सकते या इसे किसी भी तरह की दलीलों से सही नहीं ठहरा सकते। हमें पूरी तरह से संतमत के उसूलों के दायरे में रहना होगा। किसी के लिए इनका कोई अर्थ है या नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप वाकई में रूहानी तरक्की करना चाहते हैं तो आपको इनकी मर्यादा के अंदर ही रहना होगा और कोई रास्ता नहीं है। इकट्ठे रहना कभी भी गैरकानूनी नहीं था। किसी भी देश में एक साथ रहना कभी भी गैरकानूनी नहीं था। लोगों की हमेशा बहुतों से दोस्ती होती है। यह कभी भी गैरकानूनी नहीं था, लेकिन यह हमेशा अनैतिक था। इसलिए अगर इसे कानून की नजरों में जायज भी मान लिया जाए तो भी आप इसे नैतिक रूप से ठीक नहीं ठहरा सकते। इसलिए अगर हम अंतर में तरक्की करना ही चाहते हैं तो हमें अपने नैतिक मूल्यों का सख्ती से पालन करना होगा। आप इसे यह कहकर सही नहीं ठहरा सकते कि शादीशुदा होना और शादीशुदा ना होना एक ही बात है। यह बिल्कुल गलत है। प्रश्न 134। मन को काम से हटाकर नाम से कैसे जोड़ा जाता है? काम का अर्थ है सांसारिक इच्छाएं और तृष्णाएं, जबकि नाम का अर्थ है अंतर में निरंतर गूंज रहा शब्द। जब आप अंतर में शब्द या नाम से जुड़ जाते हैं तो कुदरती तौर पर आपके अंदर किसी भी तरह की सांसारिक कामना बाकी नहीं रहती। जब आपको हीरे जवाहरात मिल जाते हैं, आप कौड़ियों के पीछे नहीं भागते। प्रश्न 135। मैंने महात्मा गांधी की किसी पुस्तक में पढ़ा है कि ब्रह्मचर्य के बिना आत्मज्ञान तो संभव है, लेकिन परमात्मा की प्राप्ति के लिए ब्रह्मचर्य अनिवार्य है। क्या यह सच है महाराज जी? नहीं। जब आपका मन पहली मंजिल से आगे जाता है तो आप अपने आप ही ब्रह्मचारी बन जाते हैं। उसके बिना आप खुद की असली पहचान कर ही नहीं सकते। आपका मन अपने आप उन चीजों के पीछे नहीं भागेगा। ऐसा नहीं है कि आपको अपने मन के साथ लड़ाई करनी होगी। आपको उसके लिए मन के साथ लड़ाई हरगिज नहीं करनी पड़ती। आपका मन अपने आप ही इन चीजों के पीछे भागना छोड़ देता है।